ओके, अभी ध्यान से सुनना। होता क्या है कि जैसे हंसना है, रोना है, नाचना है, पीना, चलना, धोना, तो इसकी तो इंग्लिश होती है। जैसे हंसना मीन्स लाफ, रोना मीन्स क्राई, नाचना मीन्स डांस, पीना ड्रिंक, चलना वॉक, धोना वॉश, समझना अंडरस्टैंड। अब रुलाना, रुलाना, हंसाना, नचाना, पिलाना, चलाना, तुलाना, समझाना, इसकी कोई अंग्रेजी नहीं होती, ठीक है ना। इसके लिए जैसे इसके लाफिंग या ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। इसमें हम एक दूसरे शब्द की मदद से लेंगे और उसमें सब में वही लगेगा, ठीक है ना। जैसे अब हंसाना, मैं बोला उसको मत हंसाओ, उसने मुझे हंसाया, उसको मत रुलाओ, उसको क्यों रुला रहे हो, वो मुझे रुलाता है, मुझे रुला देता है, ऐसे करके ना। अंतर समझ में आ रहा है? हिंदी समझ लेना, इंग्लिश अपना आप समझ में आ जाएगी। हंसना और हंसाना मतलब दूसरे को हंसाना। तुम किसी को बोला उसको रुला दो, उसको बोला कि जैसे कोई नाचता नहीं है, बोला उसको नचा दो, आज उसको नचाएंगे हम, कल मैंने उसको नचा दिया, वो नाचा, मैं नाचा, हम सब नाचे, ये तो सिंपल है। मैं नाचता हूँ, आई डांस। वो हंस रहा है, ही इज लाफिंग, वो नाच रहा है, ही इज डांसिंग। मैं हंसता हूँ, आई लाफ, वो हंसता है, ही लाफ। तो अब मेरे को रहा वो डांस नहीं कर रहा, उसको नचाना है। आज तुमने उसको नचाना है, उसको पिलाना है, उसको कुछ भी करना है। वो कपड़े धोता नहीं, ये कपड़े धोना। एक तो ऐसे इसको ऐसे इस ढंग से याद कर लो कि हंसाने की वो अंग्रेजी नहीं होती, इसको हम मदद लेते हैं मेक। सब में मेक लगेगा, राइट। और मेक की फिर मेक के आपस में बदली होता है। मेक का पास्ट टेंस मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स, है ना। तो ऐसे याद रख लो। एक तरीका याद रखने का ये है। दूसरा तरीका भाई, जैसे ये दो लोग हैं यहाँ पे, है ना। एक चीज और बताता हूँ, चलो। हंसना, एक तो हंसना है, एक हंसाना। हंसाना मतलब मैं आपको हंसाऊंगा, आप मुझे हंसाओगे, इसमें। या मैं बोला जाओ उसको हंसा दो। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है ना। ये दो जने हैं और ये आदमी कोई काम नहीं करता है, ठीक है। अब बोलो यार ये कपड़े धोता नहीं, इससे कपड़े धुलाने हैं। जैसे सपोज करो ये कोई आदमी है, बोल लीजिए कामचोर आदमी है ना, इससे काम करवाना है। तो बोला भाई उसको काम करवाना है, उसको डांस करता नहीं, रोज पार्टी में जाता है, डांस करते हैं, उसका नचाना है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा काम उसको नचाना है। अब इसमें चीज क्या है, नाचने वाला भी दिख रहा है आपको और नचाने वाले भी दिख रहा है। दोनों चीजें, जो भी आदमी जिसके बारे में बोल रहा हूँ, जिससे काम करवाना है, कोई भी उसको पिलाना है, रुलाना है, धुलाना है, वो भी सामने है आपके। यहाँ पर आता मेक, राइट। और गेट ऐसे समझा देता हूँ, ऐसे भी चलते चलते बाकी आगे बढ़ाएंगे सेंटेंस। अब गेट यहाँ पता होता है मेक। अभी मैं कहूँगा यार मेरे मोबाइल रिपेयर करवा देना। अब मोबाइल रिपेयर कौन करेगा? पता नहीं, कोई करेगा, वो तो नजर नहीं आ रहा ना। मैं, वो कहाँ गया? वो अपनी गाड़ी धुलाने गया है। अभी गाड़ी कौन धो रहा है? पता नहीं। तो ये है कहानी जिसमें आपको कोई काम करने वाला नजर आ रहा। मैं बोला भाई मैं रवि से गाड़ी धुलवा रहा हूँ, तो गाड़ी धुलाने वाला है, तो वहां पर मेक आ गया। वो बाल कटाने गया है, वो बाल कटवा रहा है, वो गाड़ी धुलवा रहा है, मैं मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ। यहाँ पर कोई काम करने वाला नजर नहीं आ रहा है, वो गेट से होगा, राइट। ये जो हरे रंग से है, इसमें गेट का यूज होगा। चलो पहले हम मेक से शुरू करते हैं, राइट। अच्छा ओके, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है समझने के लिए, तुम स्क्रीन शॉट ले सकते हो। जैसे हंसने को कोई इंग्लिश नहीं होती है, तो उस चीज मैंने समझा दी आपको, ठीक है ना। अब दूसरे ऐसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई आदमी काम नहीं करता है, आपने वो काम करवाना है उससे। वो कपड़े नहीं धोता है, वो नहाता नहीं है, उसको नहलाना है। वो कपड़े नहीं धोता, उससे कपड़े धोने, वो झाड़ू पोछा नहीं करता, उससे तुमने जाकर के ना उससे कमरा साफ करवाना है, ठीक है। इस ढंग से जैसे हम इस तरीके से हम बोलते हैं, वहां पे मेक का यूज होता है, राइट। अब क्या है, जैसे मेक है, तो मेक के भी फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, मेक, मेड, मेड, मेकिंग एंड मेक्स। ओके। अब यह है जैसे मैं उसे हंसाऊंगा, ठीक है ना। जैसे ऊपर कि मैं वो हंसता है, ही लाफ्स, मैं हंसता हूँ, आई लाफ। ये तो सिंपल है। मैं उसे हंसाऊंगा, उसे मतलब किसी और को। आई के साथ आई हो गया। फ्यूचर की बात विल आएगा तो पता ही है, आई विल मेक, उससे मतलब हिम, आई विल मेक हिम,
लाफ, वो मुझे हंसाता है, वो मतलब कोई और है थर्ड। ही, इसके साथ मेक्स आएगा, ठीक है ना, ही मेक्स मी लाफ। उसने मुझे हंसाया, अब ये पास्ट की बात है, उसने मुझे हंसाया ना, भाई सुबह हंसाया, दिन में हंसाया, कल की बात है, तो मेक का पास्ट आ जाएगा, मेक पास्ट मेड है ना, ही मेड मी लाफ। वो तुम्हें पिलाएगा, मतलब पिलाने वाले भी सामने है, पिलाएगा वो, जो भी हो वो, मतलब कोई नाम रख दो, आज शाम को रवि तुम्हें पिलाएगा, है ना, तो पिलाने वाले भी सामने है, पीने वाले भी सामने है। ही विल मेक यू ड्रिंक्स टुडे, जब भी अगर शाम की बात है कभी भी है, ही विल मेक यू ड्रिंक, ही विल मेक यू ड्रिंक। उसने मुझे नचाया, बोलो। ओके, उसने मुझे नचाया, मतलब पास्ट की बात होगी ना, नचाया होगा, कल नचाया होगा, परसों नचाया होगा, तो उसमें मेक का पास्ट टेंस आएगा, ही मेड मी डांस। उसे सुला दो, है ना, स्लीप। ओके, अब मुझे नजर नहीं आ रहा है कौन बोला है, हिमानी। हाँ ठीक है ठीक है, तो उसे सुला दो, मेक हिम स्लीप। अगर मेक में, इसमें सुलाने में कोई पुट भी आता है ना कहीं पे, पुट हिम स्लीप, इसमें अभी हम मेक का कर रहे हैं, उसे बिठा दो। अब मैं बताते जाता हूँ, इसमें ज्यादा लिखूंगा, टाइम बर्बाद हो रहा है। ओके, सिंपल है, उसे सुला दो मेक हिम स्लीप, उसे बिठा दो मेक हिम सिट। जैसे कोई आपका मेहमान आया हो, दरवाजे में खड़ा है बाहर, ये ऐसे सिचुएशन समझ, ये इसको रटना नहीं है ना, इसको समझना है, ये किस कंडीशन में आप ये बोलोगे, उसको सीखना है। जैसे आपको कोई मेहमान आया हुआ है, वो बाहर खड़ा है, कोई भी आदमी कहीं पे खड़ा है, तो बोले यार उसको बिठा दो, मेक हिम सिट, उसको नचाओ या उसको नचा दो, बात एक ही है। मेक हिम डांस, कोई नाचता नहीं है, कोई नाच नहीं रहा, तो उसको नचा दो, मेक हिम डांस। उसको रुलाओ या उसको रुला दो, बात एक ही है, मेक हिम क्राई। वो मुझे हंसाता है, या वो मुझे हंसा देता है, हर बात पर जब भी मैं जाता हूँ मुझे हंसाता है। जब भी मैं उसके घर में जाता हूँ, जब भी मैं उसके घर जाता हूँ वो मुझे हंसाता है। वेन एवर आई गो हिज होम, टू हिज होम, ही मेक्स मी क्राई। ही दूसरे व्यक्ति, उसके लिए मेक्स आएगा ना, उसको हंसाओ, मेक हिम लाफ। उसको मत हंसाओ, डोंट मेक हिम लाफ। उसको क्यों हंसा रहे हो, हाई आर यू मेकिंग, मतलब यहाँ पे मेक, बाकी जो भी चीज है वो वैसे रहेगा, लाफ है तो लाफ रहेगा, लेकिन मेक का चेंज होगा ना, आईएनजी होगा तो मेकिंग। व्हाई आर यू मेकिंग हिम लाफ, उससे डोंट मेक हिम लाफ, व्हाई आर मेकिंग हिम लाफ, उसके मत रोल, उससे क्यों रुला रहे हो, उसको मत रुला। व्हाई आर यू मेकिंग हिम क्राई, डोंट मेक हिम क्राई। उसको किसने रुलाया, पास्ट हो गया, पास्ट की बात ही, हु मेड हिम क्राई। उसने कल मुझे रुला दिया, इसका बताओ। ओके, सभी बोलो, तभी पता चलेगा आप लोगों को ना, नहीं ऐसे तो सुनना है। हाँ, अब अब इसका तुम्हें प्रैक्टिस करना है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये आप लोगों का काम है बोलना, ठीक है ना, मेरे बोलने से आपको नहीं आएगी, आप बोलोगे तभी आएगी। चलो अभी समझा रहा हूँ, ऐसे आप लोगों को एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूँ, मुझे लगता है। जब सेंटेंस के बीच में मिक्सअप करता हूँ तब जल्दी से नहीं बोला जाता है ये, इसलिए इसको याद करने के लिए बहुत सारे सेंटेंस टक 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 बोलना पड़ेगा, एक सेंटेंस को दिन भर बोलते रहना तुमको 50 बार। वो मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे रुलाती है, सी मेक्स मी क्राई, उसने मुझे रुलाया, सी मेड मी क्राई। तुम्हें कौन हंसाता है, हु मेक्स यू क्राई, उसने मुझे पिलाया, बताओ। ही मेड मी ड्रिंक्स, पास्ट हो गया ना, पास्ट की बात है ना, हाँ। तुम्हें किसने हंसाया, तुम्हें किसने पिलाया, तुमने किसको पिलाया, होम डिड यू।
ठीक है, प्रेजेंट के लिए डिड, कहीं भी पास्ट के बारे में कोई क्वेश्चन होगा तुम्हें, तुम्हें किसने पिलाया, पास्ट वो बात है ना। तुम्हें कौन पिलाता है, हु मेक्स यू ड्रिंक, तुमने किसको पिलाया, क्वेश्चन है, whom did you make drinks, make drinks, उसको कमरे में, हाँ। अब ये, अब है ना इसके, इसके इंस्टीट्यूट ले लो इसका। जब भी इसको सामने बैठ के जोर जोर से बोलना है, यानी कि धीरे धीरे, तभी इंग्लिश आती, नहीं तो इंग्लिश बहुत, देखो समझाने की, जैसे इंग्लिश में ना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है लोग, सबसे जब भी इस चैप्टर को पढ़ाते हैं, पढ़ाने से पहले वो कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल सेंटेंस, अब इसको, इसकी परिभाषा से कोई लेना देना नहीं आपको, एक्चुअली इसमें जब पढ़ाओगे बोला ये पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब में जब एक्शन, जैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऐसे बड़ा कंफ्यूज होता है, इसलिए समझ में नहीं आती। सिंपल सा तरीका, हमें कोई उसकी परिभाषा नहीं है, तुरंत इस कहाँ यूज होता है सीख लिया, उसको बोलना शुरू कर दिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली बस, बाकी कोई मतलब नहीं कहाँ पे क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या है, क्या नाम है इस वर्ब का, हमें कोई लेना देना नहीं। पहले तो इसकी परिभाषा पढ़ाते रह जाएंगे, तुम्हारी पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब में ये होता है, ये पॉजिटिव वर्ब क्यों होता है, हमें क्या लेना है पॉजिटिव वर्ब भी क्या है, हमें सीखना है बस, ऐसे करके इसको सीखना है। बस हो गया, एक बात तुम्हें समझ में आ गई ये यहाँ यूज होता है, उसके बाद तुम इसकी फटाफट स्पीडली बोलो, पहले स्पीड में नहीं आएगा फिर आ जाएगा, फिर ठीक है, सिर्फ ये समझना कि कहाँ मेक आता है, कहाँ मेड आएगा, कल की बात है तो मेड आएगा, अभी की बात है तो मेकिंग आ जाए, तुम उसे क्यों रुला रहा हो, वाई आर यू मेकिंग हिम क्राई, है ना, ऐसे करके फिर ये सेंटेंस आ गया, इसको बोलते जाओ बस, ये तुम्हें तुरंत फिर समझ में आ जाएगा। वो रवि रीना को 2 घंटे से रुला रहा है। रवि हैज बीन मेकिंग क्राई टू रीना फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से टाइमिंग आ गया ना, हैव बीन हैज बीन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, रवि हैज बीन मेकिंग, क्राई, यस सर, जिसको भी टू फॉर लास्ट 2 आवर्स, है ना। तो ओके ओके ठीक है, देख लेना आसान है, इसको कुछ नहीं, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड, ओके। डोंट ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। हाँ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके तुम्हें, हाँ, मेक यू अंडरस्टैंड। ओके ओके, मैं तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ, मेकिंग, आई एम नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ओके, आई एम नॉट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ओके ओके ओके। तुम उसे क्यों रुला रहे हो, व्हाई आर यू मेकिंग हिम क्राई। ओके, मैं उसे हंसाऊंगा, ओके, अभी अभी यहाँ पर रुक जाओ, अभी ध्यान से सुनना, मैं उसे हंसाऊंगा मतलब कोई भी है, मैं रवि को हंसाऊंगा, आई विल मेक रवि लाफ, मैं उसे हंसाऊंगा, उसे मतलब कोई भी आदमी हो, आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या है कि मैं उसे हंसवाऊंगा, अब यहाँ पर मैं तो हंसाऊंगा, लेकिन मैं किसी और के द्वारा हंसवाऊंगा, मैं उसे पिटवाऊंगा, पीटने वाला कौन होगा पता नहीं, मैं उसे हंसवाऊंगा, अब हंस, हिंदी में तो समझ में आ रहा है ना, मैं उसे हंसाऊंगा, मैं खुद हंसाऊंगा, मैं कोई ऐसी मजाक करोगे वो हंसेगा, लेकिन अब मैं उससे हंसाऊंगा, अब कौन हंसाएगा पता नहीं, कोई भी थर्ड पर्सन आएगा उसको हंसा के चला जाएगा, कोई कपिल शर्मा हो सकता है, कोई भी जोकर हो सकता है, उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं, जहां पे काम करने वाला आपको नहीं दिख रहा ना, अंडरस्टूड, जहाँ पे जिससे नॉर्मली क्या है कि जैसे ये है, जैसे सपोज करो मैं इसको हंसाऊं, कौन, जो सामने व्यक्ति है, अब मैं करूँगा, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, पिटाने वाला तो पता नहीं कौन पिटाएगा, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, हंसवाऊंगा मतलब किसी और के द्वारा, और कौन हंसेगा पता नहीं, कौन हंसाएगा, तुम्हारा हंसाने वाला कौन है मुझे उसके बारे में पता नहीं, जहां पे जो काम करने वाला पता नहीं ना, हंसाना रुलाना हंसवाना वाला, तो वहां पे जो उस सिचुएशन में गेट आएगा, राइट, लास्ट वाला, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, अगर हंसाने वाला मैं हूं, हंसने वाले तुम हो, अब मैं तुम्हें हंसवाऊंगा, हंसाने वाला कोई और ही है, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे कोई उस काम को करने वाला कौन है उसके बारे में नहीं पता, तो वहां पर आएगा गेट,
मैं उसे हंसाऊंगा, हंसाऊंगा मैं, हंसेगा वो। मैं रवि को हंसाऊंगा, हंसाने वाला मैं हूँ, हंसने वाला रवि है। मैं रवि को हंसवाऊंगा, मैं किसी और के द्वारा बोलूं, लेकिन हंसाएगा कौन पता नहीं। अंडरस्टूड? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? मतलब ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे काम करने वाला जहां पर नजर आ रहा है आपको, तो वहां पर मेक है। जहां पे काम करने वाला नजर नहीं आ रहा वहां पे गेट है, राइट? अब गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अभी जैसे ये है, मैं उसे हंसाऊंगा, ये तो सिंपल है। आई विल मेक हिम लाफ। क्लियर हो गया? मैं हंसाऊंगा, हंसने वाले भी और हंसाने वाले भी दोनों नजर आ रहे हैं आपको। मैं उसे हंसाऊंगा, आई विल, किसी और के द्वारा, वो पता नहीं चला मुझे कौन हंसाएगा, किसी को बताऊंगा भाई उसको हंसाना, कोई भी है। आई विल गेट हिम लाफ। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है ना? मैं तुम्हें रुलाऊंगा, मैं नहीं रुलाऊंगा, रुलाऊंगा किसी और के द्वारा। अगर मैं खुद रुलाऊंगा, रुलाऊंगा, आई विल मेक यू क्राई। मैं तुम्हें रुलाऊंगा ना, आई विल मेक यू। अगर मैं उसको रुलाऊंगा या मैं उसको, मैं पिटाऊंगा या कुछ भी करूंगा खुद ही मैं, तो वो मेरे बातों से रोने लगेगा। आई मेक यू क्राई। लेकिन मैं तुम्हें रुलाऊंगा किसी और के द्वारा, वहां पर आएगा आई विल गेट यू। बोलो आगे। क्राइड। इसमें इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। मैं तुम्हें नचाऊंगा, आई विल मेक यू डांस। मैं तुम्हें नचवाऊंगा किसी के द्वारा, आई विल गेट यू ईडी आएगा। आई विल मेक यू डांस। मैं तुम्हें नचवाऊंगा, कोई और नचाने वाला कोई और होगा, नाचोगे तुम और नचाएगा कौन पता नहीं। आई विल गेट, आई विल, आई विल गेट यू डांस है। अब सिंपल है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, समझ में आ गया, बस कहानी खत्म। इसमें इससे आगे तुम्हारा काम होता है। तो ये, और इसको समझाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। इतना आसान है, जब भी कहीं पे कोई ये चैप्टर शुरू होता है ना, बोला अंग्रेजी का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर। अब डिफिकल्ट क्यों? लिख लिख के फॉर्मूला पूरा बोर्ड भरते थे कि उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। इसमें कहीं कोई उलझन है ही नहीं, है ना? हाँ, तो ये बहुत आसान तरीका है इंग्लिश का, आसान। अब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये तो मैंने ऐसे करके पूरा भर देंगे बोर्ड को, और पूरी बुक भर जाएगी, कोई समझ में नहीं आएगा। अभी इंग्लिश का बिना बिना कहीं लिखे हुए आप समझ जाओगे इसको, है ना? तो ये है। अब गेट का, अभी इसका गेट का भी इस्तेमाल आ गया, मेक का इस्तेमाल आ गया, तो अब इसके प्रैक्टिस करो, दो चार सेंटेंस बना दे। अच्छा, उसको हंसाना मेरा काम नहीं, इट इज नॉट माई वर्क टू मेक हिम डांस। उसको समझाना मेरा काम है। अच्छा, इट इज माई ड्यूटी टू मेक हिम लाफ क्राई। ठीक है ना? बाकी सेंटेंस में और बना उसके, तो उसके हिसाब से बाकी इंग्लिश तो एक ही है। तो आपको एक बार मेक का यूज आ गया तो उसमें कहीं भी लगा सकते हो। तुम्हें उसको समझाना है, यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड। चलो, ये है वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा ना, उसमें तो मुझसे खाना खाना बनवाया जाता है, हाँ, इसको बताने की कोशिश करना। ये पैसिव वाला है, कोशिश करो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। मुझे, हमें पढ़ाया जाता है, हम, जैसे मैं किसी को पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, है ना? हमें अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। मुझे पैसिव वाला बताया था ना, जैसे मैं, सुन लो पहले, सुन लो आराम से। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, राइट, आई टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। कैसे होता है इसमें, जिसके साथ इसमें क्या है कि इज एम आर, जिसके साथ इज आता है इज लगा दो, जिसका एम आता है एम आता है, आ रहा था, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। सिंपल है, हमें पढ़ाया जाता है।
वी आर टॉट इंग्लिश, है ना। मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। हम, ओके। हाँ, हम खेलते हैं, हम शाम को इंग्लिश पढ़ाते हैं, वी टीच इंग्लिश इन द इवनिंग। हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अभी यहाँ पे क्या है कि अभी तक तो हम काम कर रहे थे, अभी हमारे ऊपर काम हो रहा है, काम कौन कर रहा पता नहीं, हमें कौन पढ़ा रहा पता नहीं, है ना। ऐसे मिलते जो कॉन्सेप्ट है। तो मुझे मुझसे खाना बनवाया जाता है, आई एम मेड मेड फूड, आई एम मेड मेक फूड। एक तो मेड वही है जिसका है, एक मेक बनाने का है, ठीक है ना। चलो इसको मैं बाद में बता दूंगा, इसमें कंफ्यूज है, इससे पहले गेट में ले चलता हूँ। तो हाँ, मैं इस कमरे को पेंट करवा दूंगा। अब पेंट कौन करेगा, नहीं पता। कोई नजर आ रहा है पेंट करने वाला? नहीं आ रहा ना। अब इसमें हाँ, आई विल गेट दिस रूम पेंटेड। हाँ, मैं इस कमरे को, हाँ, तो मैं अगर मैं ये कहूँ, हाँ, आई विल गेट दिस रूम पेंटेड, तो अब इसमें पेंट, इसको थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आ, ओके, मैं उसका होमवर्क करवा दूंगा, आई विल गेट हिज होमवर्क। डन, डू का पास्ट टेंस ना, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म आएगा। डू मीन्स करना, डन मीन्स करवा दो, थर्ड फॉर्म है। मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, काम कौन करेगा पता नहीं है। ओके, ओके, आई विल, हाँ, आई विल गेट योर वर्क डन। मैं तुम जैसे बोले यार, किसने कहा मेरा मेरा मोबाइल खराब हो रहा है, इसको रिपेयर करवा देना। बोले ठीक है, मैं रिपेयर, अब इसमें क्या है कि मैं, ठीक है, मैं तुम्हारा रिपेयर, मोबाइल रिपेयर करवा दूंगा। अब क्या कौन करेगा पता नहीं है ना, काम करने वाला नजर आ रहा है नहीं आ रहा, यहाँ पर काम पर फोकस करता। अब इसको बताओ, मैं तुम्हारा मोबाइल रिपेयर करवा दूंगा। आई विल गेट योर मोबाइल। रिपेयर, रिपेयर, रिपेयर। अच्छा, रिपेयरिंग में ना आजकल इसमें फिक्स का ज्यादा यूज होता है, आई विल गेट योर मोबाइल फिक्स्ड। हाँ, किसी भी चीज को, कोई चीज खराब हो रही, इस तरह की चीजें उसको आप ठीक करवा दो। रिपेयर की जगह फिक्स का भी काफी यूज होता है। उसने मेरा मोबाइल ठीक करवाया, अभी गेट का पास्ट आ जाएगा, गॉट। ही गॉट माई मोबाइल फिक्स्ड। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, आई विल गेट यू बीटन। ओके, उसने मेरा, ध्यान से देखना इसको, उसने मेरा मोबाइल ठीक किया। ठीक करवाया नहीं, ठीक किया, इसलिए बोला हूँ। मैंने खाना बनाया, आई कुक्ड फूड। मैंने कोई भी काम किया, मैंने उसको पढ़ाया, आई टॉट हिम। मैंने उसका मोबाइल ठीक किया, आई रिपेयर्ड हिज मोबाइल, आई फिक्स्ड। मैंने करवाया थोड़ी बोला मैंने इससे, है ना, इसलिए मैंने बोला था। अब अंतर अभी लिखा हुआ दिख रहा है, मैं, उसने, अच्छा क्या रहे, उसने मेरा मोबाइल ठीक किया, अच्छा उसने मेरा मोबाइल ठीक किया, हाँ। इसको बताओ, रवि ने मेरा मोबाइल ठीक किया, करवाया थोड़ी, एक किया उसने। हाँ, ठीक कर लिया, मतलब ठीक किया कर लिया, ठीक कर दिया। ही हैज रिपेयर्ड माई मोबाइल, उसने ठीक किया। रवि ने खाना बनाया, रवि मेड फूड, उसने चाय बनाई। ही प्रिपेयर्ड या मेक टी, उसने मोबाइल ठीक किया। ही फिक्स्ड या रिपेयर्ड मोबाइल, है ना। उसने किसका, मेरा मोबाइल, ही रिपेयर्ड माई मोबाइल। उस उसने मेरा मोबाइल ठीक करवाया। ये है अभी अंतर, यहाँ पर समझो। हिंदी में समझो तो अंग्रेजी अपना आ जाएगी। दोनों में पहले अंतर समझ लो। उसने मेरा मोबाइल ठीक किया, किसने किया, उसने किया, किसने, रवि ने मेरा मोबाइल ठीक किया। अभी उसमें तो नजर, काम करने वाला नजर आ रहा है ना, उसने किया, किसने, उसकी जगह कोई व्यक्ति है। मैं बोला रवि ने मेरा मोबाइल ठीक किया, उसने मेरा किया, इसने किया, सामने काम करने वाला। हाँ, रवि फिक्स्ड माई मोबाइल, उसने मेरा मोबाइल ठीक किया। ही रिपेयर्ड माई मोबाइल, लेकिन उसने उसने मेरा मोबाइल ठीक करवाया। आप करो, ठीक करने वाला तो नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, तो यहाँ पर बता। हाँ, हाँ, माय मोबाइल रिपेयर्ड। हाँ, माय मोबाइल रिपेयर्ड। ओके,
ओके ओके ओके। वो अपना मोबाइल ठीक करवा रहा है, किसी के द्वारा करवा रहा है, कौन कर रहा है पता नहीं। वो मेरा मोबाइल ठीक कर रहा है, मैं अगर मैं बोला वो मेरा मोबाइल ठीक कर रहा है अभी, रिपेयरिंग। नहीं नहीं, इस मोबाइल रिपेयरिंग में हुआ। ही वो, हाँ वो खुद कर रहा है ना, मैं करवा थोड़ी रहा हूँ, ये थोड़ी बोला मैंने वो मेरा मोबाइल, ही इज रिपेयरिंग माई मोबाइल। हाँ अब मैं कह रहा हूँ वो मेरा मोबाइल ठीक करवा रहा है, करने वाला कौन है पता नहीं, यहाँ पे आएगा गेट। हाँ, ही इज गेटिंग, हाँ ही इज गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड, ऐसा ना। वो अपने बाल कटवा रहा है। He- ही इज गेटिंग हम्म, हाँ ही इज गेटिंग कट हिज ईयर। कटवा रहा है। ठीक है, ही इज गेटिंग कट हिज ईयर। कट कट के इसका कट के तीनों फॉर्म लिखता है। वो वो बाल काट रहा है, ही इज कटिंग द ईयर, वो बाल कटवा रहा है, ही इज गेटिंग कट हिज ईयर। ओके ओके। मैं तुम्हारा मोबाइल रिपेयर करवा दूंगा। ओके, मैं तुम्हारा मोबाइल रिपेयर कर दूंगा। हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रिपेयर नहीं आएगा ना, मैं तुम्हारा मोबाइल, ये तो सिंपल है, आई विल रिपेयर योर मोबाइल। हाँ, मैं तुम्हारा मोबाइल रिपेयर करवा दूंगा, करने वाला कौन है पता नहीं, आई विल गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड। समझ में आ गया ना। हाँ तो आसान है। हाँ तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, पहली बात है, समझ में आएगा तो प्रैक्टिस तो कर ही लोगे, समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिस क्या करोगे, है ना। समझ में आ गया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, समझ में आ चुका है ना। हाँ बस ठीक है फिर। कई चीजें क्या होती है ना। हाँ हाँ, नहीं फिर इसमें उलझ जाओगे, पैसिव फिर एक्टिव फिर हो तो फिर उसके लिए फिर पैसिव की कहानी पढ़नी पड़ेगी, और तो आपने तो पढ़ा है ना पैसिव। वो वो परिभाषा के चक्कर में ना, वो परिभाषा भाषा ही नहीं सीख पाता आदमी पर, इसलिए इसलिए परी को हटाना भाषा सीखना है बस। तो ये इसलिए कंफ्यूज हो जाता है ना, इसमें इसमें बाकी डेफिनेशन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन, फर्स्ट वन, प्लूरल, सिंगुलर, इतना कोई कंफ्यूज होना ही नहीं। जस्ट भाई यहाँ पे यूज होता है, उसका बोलना शुरू कर दो, पता ही नहीं चलेगा तुम कब अंग्रेजी आगे करके। तो वो तुम्हारा काम करवा रहा है, करने वाला कौन है पता नहीं। ओके, वो तुम्हारा काम कर रहा है। ही इज डूइंग योर वर्क। ओके ओके ओके। मैंने तुम्हारा काम, अच्छा मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, आई हैव डन योर वर्क। मैंने तुम्हारा काम करवा दिया है, कोई और है करने वाला, और पास्ट का है। हाँ अच्छा, इसमें थोड़ा सा है, इसमें वैसे कोई नहीं, ठीक है वो भी ऐसे सेंस वैसा रहा। जैसे भाई तुमने मेरा काम करा दिया, तुमने खाना खा लिया है, तुमने मेरा काम कर दिया, मैंने तुम्हारा काम करा दिया था, है ना। तो अब मैंने तुम्हारा काम करा दिया, आई हैव गॉट योर वर्क डन। ठीक है, इतना ये ऐसे समझना है इसको, इतना भी वैसे समझ में आया को। हाँ हाँ गमल, नहीं नहीं, नहीं नहीं सवाल है ऐसा ना, वो है भैंस कहाँ यूज होता है, क्या तुमने खाना खा लिया है ना, क्या तुमने, क्या तुमने खाना खाया था, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया, यहाँ पे है बता, क्या तुमने मेरा मोबाइल रिपेयर करवा दिया है। हाँ मैंने आपका मोबाइल रिपेयर करवा दिया। इस तरह जैसे आप कहीं दुकान में खड़े हो, रिपेयर करने वाला वहां पे है, मैं भी पीछे पीछे का, मोबाइल रिपेयर करवा दिया तुमने, तो इस तरह का सिचुएशन है। तो ये तो वहीं पर एक प्रेजेंट है। अब मैंने तुम्हें कल मैं बोला, कल तुमने मेरा मोबाइल रिपेयर करवाया था, तो वो अलग हो जाएगा, अब करवा दिया है, तुमने खाना खा लिया है, तुमने ये कर लिया, यहाँ पे है हैव यू गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड। यस आई हैव गॉट योर मोबाइल रिपेयर्ड। आई गॉट योर मोबाइल रिपेयर्ड, ये भी है, मैंने तुम्हारा मोबाइल रिपेयर करवाया, बस वो पास्ट हो गया। मैंने तो तुम्हारा मोबाइल रिपेयर करवा दिया था। यहाँ पे एक्चुअली आप वैसे ग्रामेटिकली जाओगे तो इसमें आई हैड गॉट योर मोबाइल रिपेयर्ड, तो आई
आई गॉट योर मोबाइल रिपेयर्ड, बस इतना ठीक है। जी। दोबारा में जाके मैं थोड़ा पढ़ दिया करूँ। हाँ वो तो होता है, कोई बात नहीं, पहली बार हो तो इतनी इतना नहीं होता है। हाँ वो मतलब स्विचेस में आप कभी अगर हेड भी लगा तो भी ठीक है, नहीं भी लगा तो ठीक है। आपने मैंने मैंने तुम्हारा मोबाइल रिपेयर करवा दिया है। अभी सिंपल आता है, बीबी के बाद तुमने मोबाइल रिपेयर करवा दिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, बात उससे मिलाओगे तो तुम्हें आसानी से समझ में आ गया। क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन फूड, तो मैंने मोबाइल रिपेयर करवा दिया है, हैव यू गॉट मोबाइल रिपेयर्ड। ऐसे समझने से तो आसान रहेगा। ओके। अब इतना ही है, ज्यादा वैसे और भी चीज है, मतलब इतना समझ गए तो बहुत है, इतना बोलने के लिए बहुत। हाँ। बाकी अब इससे लगभग इसमें हर तरह के काम जैसे जैसे यूज होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, कंटिन्यूस में, सारी चीजें कवर होगी तुम्हारी यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा वो कोई नहीं। बाकी मेक और भी यूज होता है, वो उसका अलग यूज है, मेक श्योर है ना, मेक श्योर, मेक मिस्टेक, मेक नॉइस, डोंट मेक नॉइस। तो ये चीज अलग होता है इसमें। जब एक बार चीज आएगी तो उसको फिर बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। यस। ओके जस्ट वेट, अभी यहाँ से कुछ करता हूँ। अच्छा मैंने ये, हाँ ये इसको कहते हैं, वो मुझे लगता है वो तुम्हारा काम ना, उसने तुम्हारा काम करवा दिया होगा। आई हाँ थिंक हाँ, अच्छा मैंने इस लिखा है इसमें, हाँ यस यस लिखा, हाँ आई थिंक, यू हैव गॉट, ना ना, ही हैव गॉट योर वर्क डन। रुको रुको, मैं ऐसे बताने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है, मुझे लगता है, मुझे लगता है मतलब क्या है, मुझे कंफर्म नहीं ना, मेरा आइडिया है, मेरा क्या है, अंदाजा है, मेरा अंदाजा है, मेरा अंदाजा है, मैं ही मेरा, मे हैव गॉट। हाँ अंदाजा। अब अंदाजा कितना है पता नहीं है, अगर मैं बोला उसने पक्का मेरा मोबाइल रिपेयर करवा दिया होगा, ही मस्ट हैव गॉट माई मोबाइल रिपेयर्ड, है ना। अब मुझे लगता है, मेरा डाउट है, ही मे हैव रिपेयर गॉट रिपेयर्ड माई मोबाइल, हैव तो आएगा ही। अब माइट है कि माइट भी बोल सकते, इसमें तुम्हारी मर्जी, जैसे आप अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं किसी चीज में, है ना। शायद वो घर में होगा, सी मे बी एट होम, वो कल घर में रहा होगा, है ना। जो पास्ट की बात है तो कहीं पे होने की बात है, कोई काम नहीं था, वो घर में, घर चला गया होगा शायद, ही माइट हैव गॉन होम। तो सेम ये मुझे लगता है, आई थिंक उसने मेरा मोबाइल रिपेयर करवा दिया होगा, करवा दिया होगा तो पास्ट की बात है ना, तो पास्ट में है आएगा। इसको मैं अलग से समझा दूंगा ना, जिसको इसको तो समझ में आ रहा है, बाकी को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, ये हैव कहाँ से आ रहा है, मस्ट कहाँ से आ रहा है, एक इसका अलग से चैप्टर है उसका, उसमें समझा तो उसमें बड़ा आसानी से ये बन जाएगा। मुझे लगता है कि उसने मेरा काम करवा दिया होगा, है ना। तो इसमें आई थिंक ही मस्ट हैव गॉट माई वर्क डन, है ना। क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारा काम करवा देगा, डू यू थिंक ही विल गेट योर वर्क डन। अब मुझे लगता है, ये एक मेरा अंदाजा है ना, मुझे लगता है वो अभी घर में होगा, आई थिंक ही मे बी एट होम, आई थिंक ही माइट बी एट होम, वो पक्का भी घर में, ही मस्ट बी एट होम। ये एक अलग से चैप्टर होगा, मैं इसमें ऐसे ही इसमें डाल दिया था मैंने, चलो ठीक है। मुझे लगता है उसने तुम्हारा काम करवा दिया दिया होगा, मुझे लगता है, मतलब ये मेरा अंदाजा है, ये मेरा अनुमान है। अनुमान के लिए जहाँ पर अंदाजा अनुमान होता है वहाँ पर मे माइट का हम यूज करते हैं, मे। मुझे लगता है कि अगर मुझे अंदाजा मेरा ज्यादा है तब तो मस्ट लगा दूंगा, अगर मुझे लगता है शायद, शायद तो मे बी। अब मुझे लगता है कि उसने तुम्हारा काम करवा दिया होगा, आई थिंक ही मस्ट हैव डन योर वर्क, यो ही मस्ट हैव योर वर्क डन। अब हैव का आ गया, मस्ट का आ गया, ये कैसे आया, ये अलग से चैप्टर बताएंगे, जैसे ये समझ में आ गया वैसे वो भी एक ही बार में समझ में आ जाएगा, राइट। ओके 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 ओके।